हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम जैसा हमने देखा पिछली क्लास में आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रेशियोज सिखाया था, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे ना, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको करने की कोशिश करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रीज के और आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब हम देख सकते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है। अच्छा, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये काफ़ी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल्स। देखिए इसमें tan A की वैल्यू दे रखी है 4/3, ओके। tan A की वैल्यू दे रखी है 4/3 और हमसे कहा गया है कि बाकी सभी रेशियोज निकालिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका एक छोटा सा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम फिगर नहीं भी बनाते तो 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें tan की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। tan की वैल्यू दे रखी है 4/3, हम ये मान लेते हैं। अच्छा, tan क्या होता है। देखिए अगर हम उस जो आपको कल मैंने शॉर्टकट बताया था उससे अगर हम देखें तो क्या होता है, PBP/HHB। इसमें अगर हम देखें तो पहला साइन है, दूसरा कॉस और तीसरा हमारा रिप्रेजेंट करता है tan को, यानी कि tan बराबर क्या हो गया, यानी कि इससे हमें पता चलता है tan A की वैल्यू आ गई P/B, ठीक है ना। ठीक है, तो tan A की वैल्यू क्या आ गई, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका मतलब हमें इसमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दे रखा है जो कि कितना है 4:4/3, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं क्योंकि ये रेशियो है, इट इज़ नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू, ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इस कारण से हम इनको क्या मान लेते हैं, लेट द परपेंडिकुलर एंड बेस आर। हमने परपेंडिकुलर और बेस को क्या मान लिया, 4K एंड 3K, ठीक है। 4K एंड 3K मतलब इनको एक कॉमन इनके बीच का नंबर ले लिया 4K और 3K। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और उस पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालनी है। देखिए मैं फिगर से समझाता हूँ आपको। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर और बेस, अगर मैं इसको एंगल A मान लूँ, सॉरी एंगल A इसे अगर मैंने मान लिया, ठीक है, तो इसमें मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ABC, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखा जाए परपेंडिकुलर मुझे दिया हुआ है 4K और बेस है हमारा 3K। अब मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। अब देखो हाइपोटेनियस को किस तरीके से हम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमारा क्या होता है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है, हाइपोटेनियस हमें ही निकालना है। वो सबसे बड़ी साइड होती है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमने लिखा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है h² = p² + b², ठीक है। p² + b²। तो अगर हम देखें तो h इधर ही रहने देते हैं। p कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा, देखिए p 4K प्लस बेस कितना है हमारा, अगर हम बेस देखें तो बेस है हमारा 3K, ठीक है। आगे इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर को हटाकर यहाँ अंडर रूट में ले जाते हैं तो ये आएगा 4 4 जा 16K² प्लस 3 3 जा 9K², ओके। देन आगे हम फर्दर इसको सॉल्व करें तो 25K², ठीक है। और आगे अगर हम इसको अंडर रूट इसका निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5K, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई, 5K, ठीक है बेटा।
ये आ गई हमारी 5K। आपको इतना उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर हमारी 5K आ गई, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें बाकी के सभी रेशियोज़ निकालने हैं। तो देखिए बाकी सभी रेशियोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि हम पहले लिखते हैं साइन ए का मतलब ए एंगल से हम देख रहे हैं, ठीक है, ए का मतलब ए एंगल। अब साइन ए बराबर आपको याद हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर हम देखें परपेंडिकुलर एंगल ए से सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है यानी कि BC, ये कितना है 4K, और बेस हाइपोटेनियस ये कितना है 5K, ठीक है, और K से K कैंसिल यानी कि 4/5। ये तो हमारी आ गई साइन ए। साइन ए के बाद हमारा कौन सा आएगा, कॉस ए। कॉस ए के लिए क्या होता है B/H, ठीक है, B/H। तो अगर हम B/H निकालें तो उसको कैसे करेंगे, B/H के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा बेस इस एंगल से इसके नीचे वाली साइड जो है वो बेस है यानी कि 3K अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 5K। K से K कैंसिल, कितना आ गया 3/5, ठीक है। उसके बाद हमारा साइन के बाद कॉस, फिर tan तो दिया हुआ है, और tan के बाद कोसेक। कोसेक आप लोगों को पता हो तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का अपोजिट, यानी कि अगर साइन हमारा कोसेक ए, कोसेक ए कितना आएगा, अगर हमारा कोसेक ए साइन ए P/H है तो कोसेक क्या आएगा H/P, यानी कि अगर 4/5 है तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कॉस पर। तो कॉस सॉरी कोसेक के बाद हमारा अगला जो आता है वो होता है सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो कॉस अगर हमारा B/H है तो ये हो जाएगा हमारा H/B। तो इसका मतलब अगर वो हमारा 3/5 आ रहा है, कॉस 3/5 है तो ये हमारा आ जाएगा 5/3, ठीक है। और लास्ट जो हमारा रेशियो होता है वो होता है कॉट ए। कॉट ए कैसे निकलेगा, तो कॉट ए होता है tan का अपोजिट। अगर tan ए हमारा 4/3 आ रहा है तो ये कॉट ए हमारा आ जाएगा 3/4। और इस तरीके से ही हम सारे रेशियोज़ निकाल सकते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको अगर कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको कहीं भी कोई भी पार्ट को समझने में दिक्कत आ रही है तो उसको वीडियो को जाकर वहीं उसी पार्ट से आप दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो में। थैंक यू।